Hello students and welcome to our channel. If you like the explanation, do not forget to like and share the video and leave a comment. Subscribe to our channel to get notified on the latest uploads. Do not forget to press the bell icon. For more study materials, video courses and tests, do not forget to download the Cautious Classes app and sign up. Link is given in the description box. इस वीडियो में बात करेंगे about factorization method. कैसे हम किसी quadratic equation को solve कर सकते हैं using factorization. Now इसके लिए हमको जो करने का जरूरत है that is called middle term break. तो जैसा इसका नाम है we have to break the middle term into two terms. उसके बाद ग्रुप करके हमको कॉमन लेना है. तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का स्टेप्स क्या है पहले वो देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा नंबर है एंड लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है. तो यहां पे मैंने सर्कल करके रखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 एंड लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज -6. अगर माइनस साइन साथ में है वी हैव टू टेक इट ऑल्सो. अब हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 2 एंड कांस्टेंट टर्म है -6, उसको रफ में हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 इंटू -6 इज इक्वल टू -12. ये प्रोडक्ट आया. अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमको दो ऐसा नंबर्स को सिलेक्ट करना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -12 आए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से x का जो कोफिशिएंट है वो आए. नाउ यहां पे x का जो कोफिशिएंट है दैट इज +1. सो x का कोफिशिएंट इज +1. दैट मींस हम लोग को दो ऐसा नंबर्स चाहिए. वी वांट टू सच नंबर्स व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विल गिव अस -12. जब मल्टीप्लाई होंगे तो -12 प्रोडक्ट देंगे एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा दैट शुड बी +1. सो ऐसा दो नंबर्स खोजने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट में वैल्यू आया है उसका फैक्टर्स निकालेंगे. सो 12 का फैक्टर्स अगर हम सोचें तो क्या क्या होगा, 1 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ. नाउ इसमें से हमको दो ऐसा नंबर्स चूज करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमको -12 मिलेगा और ऐड करने से +1. अगर हम 3 और 4 की तरफ देखते हैं, 4 इंटू 3 करने से हमको 12 मिल रहा है एंड 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से हमको मिलेगा +1. सो द क्वेश्चन इज कि हम 4 और 3 को लेंगे विथ व्हाट साइन, +4 एंड -3 या -4 एंड +3. नाउ बिकॉज यहां पे हमको प्रोडक्ट चाहिए -12, दैट इज वाई किसी ना किसी के साथ हमको माइनस साइन लेना होगा. इन दोनों केसेस में +4 इंटू -3 करने से भी प्रोडक्ट -12 आएगा, -4 इंटू +3 करने से भी प्रोडक्ट -12 आएगा. सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सिलेक्ट वन ऑफ दीज टू कॉम्बिनेशंस. उसके लिए हमें यह देखना होगा कि यहां पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, दैट इज +1. नाउ वी वांट +1 एज द रिजल्ट ऑफ एडिशन. तो हम अगर -4 और +3 चूज करेंगे, -4 +3 को ऐड करने से -1 आता है. सो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन. +4 -3 करेंगे तो हमको +1 मिलेगा. सो दिस इज द करेक्ट वन. तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, +x को ब्रेक करेंगे इनटू +4x एंड -3x. सो द नेक्स्ट स्टेप इज 2x square plus 4x minus 3x minus 6 equal to 0. Now we need to take common. अब अगर हम कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, the maximum term that can be taken common is 2x. यहां हमको मिलेगा x plus 2 एंड यहां से अगर हम -3 कॉमन लेते हैं तो भी हमको यहां पे ब्रैकेट में मिलेगा x plus 2. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि यहां पे जब हम कॉमन ले रहे हैं तो ये दोनों टर्म्स, ये दोनों एक्सप्रेशंस सेम आने चाहिए. अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे हमने कोई गलती किया है. अगर यहां पे सेम आता है देन वी कैन प्रोसीड. एंड ये जो टर्म है x plus 2, ये एक्सप्रेशन, इसको अब हम कॉमन ले लेंगे. सो वी हैव x plus 2 इंटू 2x minus 3 equal to 0. Now this is what we mean by factorization. क्यों इस मेथड को factorization बोला जाता है, बिकॉज हमने एक्सप्रेशन को यहां पर कन्वर्ट कर दिया है इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स. ये एक्सप्रेशन जो है दिस इज इक्वल टू x plus 2 इंटू 2x minus 3.
दैट मीन्स x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3 आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो हमने एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स हमने एक्सप्रेस किया है। नाउ बेस्ड ऑन जीरो प्रोडक्ट रूल, दैट मीन्स व्हेन टू एक्सप्रेशंस, जब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट जीरो होता है तो ऑब्वियसली दोनों में से किसी एक एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो होगा ही। So either x plus 2 equal to 0 or 2x minus 3 equal to 0. Now in this case we get x equal to minus 2, and in this case we get x equal to minus 3 चला जाएगा उधर, so plus 3 and then divided by 2, 3 by 2. So these are the two values of x, the two roots of this equation, minus 2 and 3 by 2, solved by factorization method. Now let's take another example of factorization. Factorization का एक और example ले लेते हैं. Let's say equation है 2x square minus x plus 1 by 8 equal to 0. So before applying factorization, that is doing middle term break, हम denominator को हटाने के लिए पूरे equation को 8 से multiply करेंगे. So now we get 2x square into 8, that is 16x square, minus 8x, plus 1 by 8 into 8, that is 1, equal to 0. Now the coefficient of x square is 16 plus 16 and the constant term is plus 1. Multiplying those two, 16 into 1, 16 ही आएगा. And now what we should do is find the factors of 16. So the factors of 16 are 1, 2, 4, 8 and 16 itself. इनमें से हमको कुछ ऐसा सिलेक्ट करना होगा जिससे कि मल्टीप्लाई करके हमको 16 मिले एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके -8. Now what we will do is हम 4 को ही दो बार चूज करेंगे, because -4 added with -4 gives us -8, which is the coefficient of the middle term जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं, and -4 multiplied by -4 would give us plus 16, which is the product we want. So we will split it as -4x minus 4x. 16x square minus 4x plus 1 equal to 0. Now let's take common. So from the first two terms, the maximum we can take common is 4x. 4x into 4x minus 1. And यहाँ पे हम क्या करेंगे, minus 4x plus 1 से minus 1 common लेंगे, so that we again get 4x minus 1 in the brackets. अब ये 4x minus 1 को हम कॉमन लेंगे as a whole. So 4x minus 1 into, again in the brackets we are getting 4x minus 1 by collecting these terms. So now we have one factor that is repeating itself twice, that is 4x minus 1. So if 4x minus 1 equal to 0, we know that x equal to 1 by 4. इस फैक्टर को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल तो भी हमको x का वैल्यू 1 by 4 मिलेगा, एंड इसको इक्वेट करेंगे तो भी, बिकॉज दीज टू फैक्टर्स आर द सेम. सो आवर आंसर इज 1 by 4, 1 by 4. Two roots having the same value.